विश्वामित्र जी की तपस्या, राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों के शरण में जाना। आज की ये गाथा वाल्मीकि निर्मित महाकाव्य से है। और कहते हैं, ततः संतप्त हृदय अस्मरण्ये गृहमात्मनः विनिःशस्व कृतो वरो महात्मना। सा दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तथापि परमं घोरं विश्वामित्रो महातपा। कहते हैं भगवान श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन बड़े संतप्त होते हैं और महात्मा वशिष्ठ जी के बैर में बंध करके महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी श्वास खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर के अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगते हैं। हरे फलम फलमूलासनो दंताश्चार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणा हविष्यपन्दो मधुष्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथः। और वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्यपंद, मधुष्यपंद और दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगे। अब पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तो ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन्नं धुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिता कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वां ही राजर्षिरिति विद्महे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी को दर्शन दिए और मधुर वाणी में कहा, हे कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्ष समझते हैं। यो मुक्त्वा महातेजा जगाम सहदैवतैः त्रिविष्टयम् ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वरः। और यह कहकर के संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रोऽपि तत्श्रुत्वा हर्या किञ्चिदेवाङ्गमुखः दुःखेन महताविष्टः शमन्युरिदं ब्रवीत् तपश्च सुमहत् तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्वगणाः सर्वेस्नास्ति मन्ये तपः फलम्। और उनकी बात सुन करके, ब्रह्मा जी की बात सुन करके विश्वामित्र जी का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। यो निश्चित्य मनसा भूय यो महातपाः तपश्चार तप महान धर्मात्मा काकुतस्थ परमात्मवान। और फिर कहते हैं, हे श्री राम, मन में ऐसा विचार सोच करके मन को बस में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। अब एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः संकुलिति विख्यात इक्ष्वाकुल वर्धनः। और इसी समय इक्ष्वाकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु।
तस्य उद्देशमुत्पन्नाय जयमिते राघव गच्छेयम स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम। और हे रघुनंदन, उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति अर्थात स्वर्गलोक को पहुंचूं। अब वसिष्ठं सा समाहूय कथयामास चिंतितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुला करके अपना यह विचार उनसे कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ उन्हें बताए कि ऐसा होना असंभव है। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन साययो दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वह राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया त्रिशंकु जी को, तो त्रिशंकु जी क्या किए, ब्रह्मा जी के ही पुत्र के पास चले गए। वसिष्ठा दीर्घ तपस तपो यत्र ही ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेजाः सतं परम भास्वरम। वशिष्ठ पुत्रान् ददृशे ताप्यमानान् मनस्विनः। और वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंच करके महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सो अभिगम्य महात्मानः शर्वानेव गुरुः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण या किंचिदेदवामुखः अब्रवीत सा महात्मानः शर्वानेव कृतांजलिः। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर के उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया एक एक करके, और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़ करके उन सब महात्माओं से कहा, हे गुरुपुत्रों, शरणं वा प्रपन्नो अहम शरण्यान् शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना यस्तु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातो महर्थ। हे गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है और मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। इस प्रकार से शंकु जी महाराज वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाकर के कहते हैं, और गुरुपुत्राणाहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्रह्मणांस्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सा शरीरो यथाहं वै देवलोकमुआप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके श्री चरणों में मस्तक रख करके यही याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करवावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। हे तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता हूँ। इस प्रकार से इच्छाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिः तस्मादंतरं सर्वे भवन्तो दैवतं परम। समस्त इक्ष्वाक वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं।
और इस उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इस प्रकार से त्रिशंकु जी की प्रार्थना, त्रिशंकु जी अपनी प्रार्थना लेकर के ब्रह्मा जी के पुत्रों के पास गए हैं और आज की श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण महा आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।